साथियों नमस्कार। दीपावली का पर्व आप सब लोगों ने धूमधाम से मनाया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और दीपावली के पर्व से पहले एलडीसी भर्ती 2013 के संबंध में आप और हम सब लोगों को खुशियां मिले, ऐसा प्रयास हम सब ने किया था। परंतु दुर्भाग्यवश हमारी जो आशा और अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप हम परिणाम नहीं ला पाए। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सोमवार से वापस इसी काम में तन मन धन से सब लोग जुट जाएंगे और निश्चित रूप से जल्दी भर्ती का कैलेंडर हम लोग जारी करवा पाएंगे। साथियों, भर्ती के संबंध में कुछ एक इशू है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। एक तो सबसे बड़ा जो इशू है वो कंप्यूटर डिग्री से संबंधित है। कुछ एक साथियों के पास RSCIT का डिप्लोमा जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके बाद का है। कुछ साथियों के पास ऐसी यूनिवर्सिटी के डिग्री और डिप्लोमा है जिसको विभाग के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। साथियों, कुछ साथी फ़ोन कर रहे थे कि हमारे इस संबंध में हमें हमारा मार्गदर्शन करें, हमें राय दें, हमें क्या करना चाहिए। उन साथियों को मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि साथियों, किसी के बहकावे में मत आना। कुछ साथी ये सोच रहे हैं कि रुपए के माध्यम से हम इस काम को करवा सकते हैं, या कोई आपको आश्वासन दे रहा होगा कि रुपए के माध्यम से मैं ही आपका ये काम करवा दूंगा। तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आश्वासन देने वाला हमारे गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित साथियों की जेब पर डाका डालना चाहता है। ऐसे पैसे के दम पर काम करवाने वाले आदमी से बचना है। और यह काम आपने पैसे के माध्यम से भी करवाना चाहा परंतु नहीं हुआ। आपने कोर्ट के माध्यम से भी इस कंप्यूटर संबंधी इशू को सॉल्व करना चाहा परंतु फिर भी नहीं हुआ। इसलिए मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, संघर्ष समिति पूरी अपनी टीम राजनीतिक माध्यम से हम इस काम को करवाना चाहते हैं और पूरी टीम हमारी प्रयासरत है कि किसी प्रकार से ये जो कंप्यूटर का इशू है वो राजनीतिक माध्यम से हल हो जाए। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि कोई भी साथी किसी रुपए के लेन देन के चुंगल में नहीं फंसे। निश्चित रूप से इस प्रकार की यदि कोई बात करता है तो वो हमारे गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित साथी के जिसकी मेहनत की कमाई है उसकी जेब पर डाका डालना चाहता है, जो संघर्ष समिति किसी पर प्रकार से उन लोगों के विचार से सहमत नहीं है। अतः आप पैसे के लेन देन से काम करवाने के विषय से बचें। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजनीतिक माध्यम ही एक ऐसा है, रास्ता है जिसके माध्यम से हम ये काम करवा सकते हैं और हम निरंतर इस विषय में प्रयास कर रहे हैं। फिर भी किसी भी साथी को कोई शंका हो तो उसके समाधान के लिए वो मेरे से फ़ोन पर वार्ता कर सकता है। मैं उसे पूरा संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा और ये जो कंप्यूटर का इशू है इसको समाधान करवाने का हम राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। दूसरा एक विषय है ऑफलाइन जिनके आवेदन किए हुए हैं, चाहे वो ओवरेज के संबंध में हो, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो हमारे साथी हैं उनके हो, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऑफलाइन आवेदन जितने भी हुए हैं उनको भी कंसिडर किया जाए। हालांकि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हमारे जो साथी हैं उनके आवेदन कंसिडर हुए हैं और उनको नियुक्ति भी मिली है। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि निश्चित रहें, आपके जो ऑफलाइन आवेदन किए गए हैं उनको भी भर्ती में कंसिडर कराने का हम प्रयास करेंगे।
इसके अलावा कुछ साथी कम परसेंटेज के विषय में भी चिंतित है, तो मैं उन साथियों से निवेदन करता हूँ कि भर्ती के जो नियम 2013 में बने थे, उस 2013 के नियम के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हो, जो साथी ऑफलाइन जिन्होंने आवेदन किया है या ऑनलाइन जिन्होंने आवेदन किया है और जो उस मेरिट में आता है, उन सब लोगों का इसमें चयन होगा। इसमें कोई किसी प्रकार के नियम में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए जो साथी मेरिट में आते हैं उन सब का चयन होगा। इसके अलावा किसी के चक्कर में नहीं पड़े, जिसका मेरिट में नंबर आएगा उसका सिलेक्शन होगा। साथियों, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी 15-20 दिन के अंदर हमारी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो तब तक हम संघर्ष समिति के प्रत्येक पदाधिकारी, हमारे संभाग स्तर पर संघर्ष समिति के पदाधिकारी, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर हमारे जितने भी सक्रिय साथी हैं, वो भर्ती का काम जिला परिषद से संबंधित हो या जयपुर सचिवालय विभाग से संबंधित हो, जहाँ भी अपनी आवश्यकता हो, सक्रिय रूप से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना है। और जब तक सभी साथियों की नियुक्ति नहीं हो जाए तब तक अनवरत अपने को इसी प्रकार से प्रयास जारी रखना है। हमने जिस संकल्प सिद्धि के साथ हमारा जो परिश्रम किया था, उस परिश्रम का ये परिणाम है कि 2013 से लेकर आज दिनांक तक हमारी ये भर्ती जीवित है। और कई बार ऐसा लगा था कि ये भर्ती नहीं हो सकती, विभाग ने भी बार बार ऐसा प्रयास किया कि ये भर्ती नहीं हो, उसके बावजूद भी हमारी जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और निश्चित रूप से हमारे सभी साथियों की नियुक्ति मिलेगी। मैं उन सभी कर्मठ मेरे साथियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस भर्ती में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, अपनी दिन रात मेहनत करके और पुरुषार्थ किया। उन सब के बदौलत हमारे सभी 10,029 साथियों को नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए संघर्ष समिति निरंतर प्रयासरत थी, है और रहेगी। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप निश्चित रहें। जितने भी कोई इशू है, आपको किसी उस संबंध में कोई शंका हो, उसके समाधान के लिए आप मुझे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं। आपका मैं अंतिम दम तक आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करूंगा। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि 10,029 परिवारों को रोज़गार मिले, इसके लिए जो पुरुषार्थ कर रहा है, उन सब को ये ईश्वरीय कार्य में भगवान उन सब को हमारा सहयोग का प्रतिभागी बनाया है और उसका कहीं न कहीं श्रेय उन लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से मैं पुनः सब आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय संगठन, जय भारत, विजयी संगठन।